आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, आदाब। माई इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें पार्क साइड विक्रोली 124 बीएमसी बिल्डिंग में और कुछ दिनों पहले करीब 7 तारीख को दोपहर 1 से 1:30 के बीच में एक घर फोड़ी हुई यहाँ पार्क साइड के हद में ही। तो घर फोड़ी ऐसी हुई है, अकेले एक महिला घर में रह रही थी और बताया जा रहा है कि उनके वो रिलेटिव ही निकले, बहन का मतलब लड़का निकला जो गुजरात से क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और गुजरात से आए थे बम्बई में, और अचानक मुंह पे कपड़ा और वो सब बन के घर में घुसे और उनको तेज से वार किए। उनको वो क्या सोना ऑर्नामेंट को 1.5 लाख का तो सोना लेके निकले और काफ़ी चोट आई है। और यही मामले के जानने के लिए हम खुद बीएमसी जो बिल्डिंग में आए हैं और हमारे साथ है मुन्ना जो उनके चोर है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से और क्या हुआ। मुन्ना जी, आपका स्वागत है। बताइए कि आप ये वारदात क्या हुई और वो जो लड़का था उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो दुकान पर था, 11 बजे चले जाता हूँ मैं, तो घर में वो मेरी बीवी अकेले ही थी वो। और मैं जब दोपहर के जो वक्त था उसमें, तो घर वाली का मुझे फ़ोन आया कि आवाज़ यानी पूरा गला इतना दबाया हुआ था कि वो आवाज़ निकल ही नहीं रहा था उसका कुछ भी। तो मैं फ़ोन मुझे आया 2:31 में शायद, तो मैंने उठाया फ़ोन तो आवाज़ नहीं आई, मैंने काट दिया फ़ोन। फिर उन्होंने फिर फ़ोन किया मेरे को, मैंने फ़ोन किया, यानी कुछ बात नहीं। उन्होंने घर पर आके देखा तो यहाँ पर वो खून में पड़ी हुई थी पूरा, और ब्लड बहुत गया हुआ था पूरा, क्योंकि आवाज़ उनकी निकली, इतना जोर से गला दबाया हुआ था कि उसका पैक हो गया था पूरा, उसको मारना ही था ऐसा हो गया। तो पहचान कर निकला, इसके लिए उसने दबा के मार के छोड़ के भाग गया, वो समझा कि मर गया। हाथ में भी कट मारा, दोनों हाथ में कट मारा, फिर बैंगल थे उनके हाथ में, गले की चेन वगैरह देखे, वो सब लेके फरार हो गया। जब मैं घर पे आया देखा तो खून, फिर मैंने 100 नंबर लगाया के पुलिस को इन्फॉर्म किया और मैं लेके आया राजावाड़ी में उनको ट्रीटमेंट करवाया। उधर टाटका लगाने के बाद में फिर मैं घाटकोपर में प्रफुल्ल लोखंडे में मैंने उनको एडमिट किया। ये जो बंदा आया था, ये आपका कौन लगता है? ये मेरी साली का लड़का लगता है। तो ये पहले से बैकग्राउंड का था क्रिमिनल में, और ये क्यों ऐसा करने की वजह क्या थी? ये कुछ भी नहीं है, वो बस आगे फिर वांटेड ही था वहाँ से, गुजरात से, सूरत से वांटेड ही था वो। बहुत क्राइम उसके ऊपर, यानी चेन खींचिंग का उसका है, बाकी मोबाइल चोरी का है, फिर पुलिस के हाथ से वो हथकड़ी के साथ ही भागा हुआ है, ऐसा बता रहे घर वाले मुझे खुद। मैंने वो हिसाब से वो भागा हुआ है, वांटेड ही था, वहाँ घर में नहीं था वो, और घर वालों को भी कुछ पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। और यहाँ आके उसने ये क्राइम किया पूरा, हमको भी पता नहीं था। हम तो घर में पहचान लिया, इसके लिए उसने वो काम डेट कर दी, क्योंकि पहचान लिया ना, इसके लिए उसने मारने की कोशिश की, फुल कोशिश की कि मर जाएगी, और हाथों को जो नस काटी हुई थी ताकि खून बह के खत्म हो जाए। जब मैं घर पे आया देखा तो वो हालत में मैं खुद परेशान हो गया, क्या किया तो कुछ बता नहीं रही थी बीवी मुझे कि क्या हुआ करके। यानी कोई आया था तो हाँ आया था, मगर कौन था वो मेरे को बोल नहीं पा रही थी। और हमने उसको फटाफट ट्रीटमेंट करवाया उनका पहले राजावाड़ी में, फिर इसके बाद में फुटेज वगैरह देखे, उसके बाद में पता चला कि क्या है उसको। क्राइम वाले और पूरे जो लोकल पुलिस थी हमारे यहाँ पे पार्क करके, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तो अरेस्ट हुआ है और उसके सलाखों के पीछे गए वो। हाँ, अभी आए, उनको लेके आए, पुलिस जाकर लेके आए। वो फिर अपना गुजरात में सौराष्ट्र में अपना ये था, क्या बोलते हैं उसको, महसाना में, और वो कड़ी करके कोई गाँव है, वहाँ से उनको लेके आए पुलिस ने यहाँ से। और वो पुलिस अभी वो लॉकअप में है फिलहाल, तो पुलिस के अंदर में। आप पुलिस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छी कार्रवाई की मुंबई पुलिस ने, और आपके लड़के ने भी अप्रिशिएट किया वहाँ से, मुझे पता चला है। तो उसके बारे में क्या है? आपका लड़का भी फॉरेन में, वहाँ से भी भरोसा प्रकट किए कि आप मुंबई पुलिस को मुझे पूरा भरोसा है, उसके बारे में क्या कहना है? ये पुलिस का तो बहुत बढ़िया काम है, इतना 1 नंबर काम है। बॉम्बे पुलिस बोले महाराष्ट्र की हमारी 1 नंबर है, हम तो उसके लिए दाद देते हैं, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम और 1 दिन के अंदर अरेस्ट करना बोले तो किसी का काम नहीं था। मगर बॉम्बे पुलिस जो थी हमारे बेहतरीन एकदम, सलूट करता हूँ पार्क साइड से, सलूट करता हूँ साफ। ठीक है, शुक्रिया भाई। जैसे कि आपने देखे किस तरह से मुनाफ जी जो पार्क साइड में, इनकी कम से कम 30-35 साल से एक टेलर की दुकान है, लेडीज टेलर, 40 साल से 48, हाँ 40 साल से इनकी एक लेडीज टेलर की दुकान है, और जाने मानी एक हस्ती है, और हर कोई पार्क साइड में इनसे वाकिफ है, और इनका जो स्वभाव है एकदम साफ है। उसके बावजूद भी ये हाल हुआ है। कैमरामैन अली के साथ जहीर शेख, मुंबई। एक आदमी ने एक औरत पर हमला किया, उसके जेवर लेके भाग गया था, गुजरात से उसको अरेस्ट किया पार्क साइड पुलिस ने। क्या पूरा मामला, क्या कहेंगे? तो बेसिकली मामला है कि जो आरोपी है वो जो विक्टिम है उसकी मौसी का लड़का है,
और उसने नशे के लिए उसके घर में जो जेवरात थे तो चोरी करने के लिए वो गया था। तो 1.5 लाख का जो सोने का पूरे मतलब जो भी ज्वेलरी है उसने वो लंपास करने के लिए ट्राई किया। और उसको ऐसा मतलब उसने मास्क पहना हुआ था, ग्लोव्स पहने हुए थे, उसको ऐसे लगा कि वो आइडेंटिफाई नहीं करेगी, लेकिन उसने आइडेंटिफाई किया कि वो वही अपना ही मतलब पप्पू है। तो उसने वैसे बोला कि पप्पू तुझे जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मार मत। लेकिन उसने कुछ उस पर मतलब एहसान नहीं किया, रहम नहीं किया, और उसने बहुत उसे मारा पीटा, उसको जो हाथ पे इंजरी किया, गले पे इंजरी किया, और उसे ऐसा लगा कि वो अभी मर गई है, तो उसी हालत में छोड़ के वो निकल गया। और इस मामले में उसको कहाँ से आपने गिरफ्तार किया है और पूरा ज्वेलरी रिकवर हुआ है, क्या कहेंगे? उस मामले में हमें जो सीडीआर है और बाकी जो भी हमें जो टेक्निकल एविडेंस है और गोपनीय जो बातमीदार है उसकी तरफ से हमें लोकेशन मिला कि वो गुजरात में मेहसाना में है। तो उस बेसिस पे हमने टीम भेजा और उसको उधर से अरेस्ट किया। अभी क्या है रिकवरी मैडम हुई है उसमें जो है उसने जो भी लिया था वो सब हमें मिल गया, मतलब उसने बेचा नहीं था, तो हमें 100% रिकवरी मिल गई उसमें। मैम उसमें कुछ उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या आगे के लिए कुछ पहले से? उसका सूरत में 7 पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। उसमें जबरी, चोरी, चेन स्नैचिंग, ये सब गुने उस पे ऑलरेडी दाखिल है। और एक सूरत के और एक केस में वो वांटेड आरोपी है। बहन का लड़का था। त्याची मावशी हाँ, त्याची मावशी झाली। वो खाला बोलते हैं ना उसमें। आरोपी